नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की नई वैकेंसी के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी कि काम क्या क्या करना पड़ता है, साथ में प्रमोशन कितने सालों के बाद मिलता है और आपका सैलरी कितना मिलता है या कितने दिनों के बाद मिलता है, ए टू जेड बातें इस वैकेंसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। साथ में दोस्तों इसका सिलेबस क्या होता है, फिजिकल होता है या नहीं होता है, या किस पोस्ट के लिए होता है, उन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एसएससी एमटीएस हवलदार से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपका अप्लाई डेट के बारे में। तो इसका जो अप्लाई डेट था, जो कि एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से आपका 7 मई रखा गया था, लेकिन दोस्तों आजकल देखा जा रहा है कि एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया जाता है उस डेट पर आपका कोई भी रिजल्ट या वैकेंसी नहीं आता है, 1-2 दिन लेट करके ही आता है। तो मान के चलिए कि आपका एक सप्ताह के अंदर आपका एसएससी एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म अप्लाई डेट करने का, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यानी कि 14 से 15 मई तक, ठीक है। 7 मई से डेट था, लेकिन 14 से 15 मई तक आपको मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फिर इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। जिस सेल के दौरान अगर आप इनका पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 439 रुपये में, और पास लेते हैं तो आपको मात्र 307 रुपये में। कूपन कोड एपीजी यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जैसा कि सभी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मॉक और पीवाईक्यू पर तो फोकस करना ही करना है, तो उसी प्रकार एमटीएस का भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो मॉक और पीवाईक्यू आपको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। अगर आप इनका पास परचेज करते हैं 439 रुपये में, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको 700 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में 17,000 प्लस पीवाईक्यू मिलेगा, ठीक है। एक ही पास में आपको एक ही पास खरीदना है और सारे एग्जामों का आप यहाँ पर एक्सेस है जो कि ले सकते हैं, ठीक है। 12 लैंग्वेज में आपको ये पासेज और पीवाईक्यू आपको परचेस दिए जाएंगे, और 20 लाख बच्चे हैं जो कि आपको एक्टिव हैं, जो कि पासेस यूजर हैं, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आप एसएससी एमटीएस का मॉक दे कैसे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक पे पास परचेस कर लेना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक को ओपन करना है। टेक्स्ट बुक को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है, क्या करना है, एसएससी एमटीएस करना है, ठीक है। जैसे ही आप एसएससी एमटीएस को सर्च कीजिएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सारे एग्जाम वगैरह देखेंगी, तो आपको टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है। टेस्ट सीरीज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट न्यू आपका आ गया है 2024 का। इसके अलावा हवलदार का 2023 का भी आ गया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर आसानी से दे सकते हैं। याद रहे कूपन कोड एपीजी यूज करना है। लिंक की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी के ऊपर। तो फ़ी जो इसका लगता है बहुत ही नॉमिनल फ़ी लगता है। आपका जो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गए, उसके लिए मात्र 100 रुपया ही लगता है। साथ में जो अदर्स हो गए, यानी कि एससी हो गया, इसके अलावा एसटी हो गए, इसके अलावा जो आपके फीमेल होते हैं, फीमेल कोई भी कैटेगरी के हों, उन सभी का 0 रुपया लगता है, ठीक है। तो बस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले का ही 100 रुपया लगता है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट जो इसका प्रस्तावित है आपका एसएससी के द्वारा, वो आपका जुलाई से अगस्त तक में प्रस्तावित है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा तो एग्जाम शुरू हो सकता है, नहीं तो अगस्त में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपका 1 अगस्त और 24 रखा जाएगा। इसके अलावा वैकेंसी जब आता है, कोई भी चेंजेस देखने को मिलता है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसको सही कर देंगे। ऐसे आपका 1 अगस्त और 24 से रखा जाएगा, ज़्यादातर चांस है। इसके अलावा एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 साल है। अगर आप 18 साल के हैं और 10th पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसका जो मैक्सिमम एज है आपका 25 है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपका 27 साल भी है, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, वहीं पर आपका एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका मात्र 10th लेवल पर ही है। अगर आप 10th पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर हम लोग जो बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका एक फेज में ही होता है, बस रिटेन ही होता है, बाकी फिजिकल डीवी और मेडिकल होता है। फिजिकल भी सभी पोस्ट सभी चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ आपका हवलदार के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे जो मेन है वो है आपका रिटेन एग्जाम है, जो कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। जो सीबीटी जो एग्जाम होता है, पहला तो सीबीटी होता है, इसके अलावा फिजिकल होता है, इसके अलावा डीवी, इसके अलावा मेडिकल होता है, ठीक है। इससे जो फिजिकल और मेडिकल है सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है, आपका एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो रिटेन एग्जाम आपका सीबीटी यानी ऑनलाइन होता है। आपका एग्जाम
2 सेशन में कंडक्ट कराया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इसका एग्ज़ाम 2 होता है या 1 होता है, तो उनको साफ-साफ क्लियर करता हूँ कि एग्ज़ाम आपका एक ही होता है, बस 2 सेशन में होता है, ठीक है? तो सेशन 1, सेशन 2 आपका होता है। सेशन जो 1 होता है वो आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ उसको आपको क्वालिफाई करना है। सेशन जो 2 होता है वही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी से सारा कुछ आप लोग का निर्धारित होता है कि आपका नाम मेरिट में आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होता है। आपका ये देखे होंगे जब भी फॉर्म आपका आता है, एग्जाम होता है तो एसएससी एमटीएस इन हवलदार लिखा रहता है। एमटीएस के लिए भी आपका वैकेंसी आता है और हवलदार के लिए भी, ठीक है। तो जो फिजिकल होता है वो दोस्तों आपका सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है। बहुत ही ईजी फिजिकल होता है, ठीक है। जो लोग दिए होंगे वो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं दिए हैं उन लोग को आगे की वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा डीवी की बात करेंगे तो डीवी आपका एमटीएस के लिए भी होगा और हवलदार के लिए भी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा जो मेडिकल होता है वो दोस्तों आपका मेडिकल भी सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेशन 1 के सिलेबस के ऊपर। तो सेशन 1 का जो सिलेबस होता है कुल आपसे 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जो 40 क्वेश्चन पूछ जाएगा वो आपका मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा और आपका रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पहले ही हमने आपको बता दिया कि सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है सेशन 1 और आपका टाइम दिया जाता है 45 मिनट, ठीक है। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 मार्क का, 60 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही कम नंबर लाना पड़ता है, जैसा कि आपका यूआर के लिए ही आपका अगर 40 में से 10 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। बाकी और विभिन्न कैटेगरियों का इससे भी कम हो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो जिन लोगों का भी बहुत अच्छा बेसिक क्लियर होगा मैथ रीजनिंग के बारे में, वो आराम से इसको कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। जो मकसद जो मेन मामला जो अटकता है वो अटकता है आपका सेशन 2 के ऊपर, क्योंकि सेशन 2 ही आपका सब कुछ करता धरता है, ठीक है। सेशन 2 में आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके जीए के रहते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ नहीं, करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जीए में आते हैं। इसके अलावा आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीए से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल नंबर की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपका 25 क्वेश्चन 75 नंबर का और इंग्लिश का भी 75 नंबर का, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा 45 मिनट का समय आपसे दिया जाता है और इसका जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो दोस्तों आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो ये आपका सेशन 2 का रहा। इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है और यही सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोग बात करते हैं पोस्ट के ऊपर कि आपका टोटल कितना पोस्ट इस बार आने की उम्मीद है। तो इस बार जो पोस्ट देखी जाएगी कम से कम 5000 प्लस पोस्ट तो आपको इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जो सारी चीज़ें बनकर निकल कर आ रही है उन चीज़ों को देखें तो उससे पता चलता है कि 5000 प्लस पोस्ट आपको इस बार 2024 में देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं 2023 में कितना पोस्ट आया था। 2023 की बात करते हैं बहुत ही कम 1392 पोस्ट देखने को मिला था। 2022 में बात करते हैं तो 11778 पोस्ट देखने को मिला था। 2021 में आपका 7709 पोस्ट देखने को मिला था। वहीं पर 2020 में 3838 पोस्ट देखने को मिला था। वहीं में बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म आपका कितना अप्लाई होता है। तो 2023 में आप लोग देख सकते हैं 26 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ था। एग्जैक्ट डेटा 26,09,000 ऐसा कुछ है, ठीक है। 2022 की बात करेंगे तो 34 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था। वहीं पर आपका 2021 में आपका 29 लाख और आपका 2020 में बात करेंगे तो 45 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा काम क्या करना पड़ता है तो इन सभी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। यहाँ पर छोटा मोटा तरीके से बात कर लेते हैं। तो जो काम आपको करना रहता है एमटीएस के लिए, यहाँ इसका जो फुल फॉर्म ही होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। यानी कि आपको बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मेनली जो काम रहता है, जो भारत सरकार का जो आपका बहुत सारा जो ये रहता है मंत्रालय रहता है, जैसा कि आपका गृह मंत्रालय हो गया, इसके अलावा रक्षा मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। इन सभी में आपको क्या करना है, फाइल को इधर से उधर करना पड़ता है। फाइल को यहाँ से वहाँ पहुँचाइए, यहाँ से वहाँ लाइए। इसके अलावा इसका फोटोकॉपी कीजिए, प्रिंट कीजिए, डाटा एंट्री कीजिए, ठीक है। या किसी बड़े ऑफिसर से साइन कराइए। ये सभी चीज़ें आपको एमटीएस में देखने को मिलता है। बाकी हवलदार का तो हवलदारी ही करना होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग के मन में आ रही थी। बाकी वो भी जो भी चीज़ें आप लोग को पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे।
बाद बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।